दोस्तों नमस्कार। आप सभी तमाम मित्रों का माँ ज्योतिष और हस्तरेखा केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जैसा मेरे वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लोग नक्षत्रों और राशियों पर क्रमशः जानकारी साझा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस क्रम में हम लोग मिथुन लग्न के जातक के विषय में संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और जानेंगे मिथुन लग्न के जातक के हर एक पहलू के बारे में और ध्यान देंगे। दोस्तों, आप सबों से एक अनुरोध है, जितने भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आप सबों के लिए ग्रह नक्षत्र से संबंधित कुछ अच्छा लाने का मुझे अवसर मिले। मुझे भी साहस की ज़रूरत होती है, तो वो आप सबों के माध्यम से मिलेगा और मैं इसे क्रमशः आगे की तरफ लाता। तो आइए मित्रों, हम लोग मिथुन लग्न के जातक के विषय में जानकारी साझा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस लग्न में जन्म लेने वाले जातक का चेहरा गोल होता है, साथ में इनका शरीर का रंग गेहुआ कलर का होता है। वह नृत्यवाद आदि संगीत की कलाओं में प्रेमी होते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। साथ में इस नक्षत्र के जातक कवि, हास्य प्रवीण, शिल्पज्ञ, विनम्र, परोपकारी, तीर्थ प्रेमी, गणितज्ञ, दूत कर्म करने में कुशल, ऐश्वर्यशाली, धनी, सुखी, चतुर, मधुरभाषी, दानी, सुशील, वित्तीय मामलों में बहुमित्रवान, बहुसंततिवान, अनेक प्रकार की बहुउपयोगी का भोग करने वाला होता है। ऐसे जातक जिनका लग्न मिथुन है, उनमें ये सारी खूबी देखी जाती है और कहीं ना कहीं ये बुद्धि के क्षेत्र में आने से काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ करते हैं अपने जीवन में और आगे बढ़ते हैं। साथ में सिविल सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में ये उभरते हैं और निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जाते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानकारी साझा करते हैं। इस लग्न के जातक अपनी प्रारंभिक अवस्था में, मध्य अवस्था में दुखी तथा अंतिम अवस्था में पुनः सुखी को भोगने वाला होते हैं। इस लग्न में जन्म लेने वाला जातक का भाग्योदय 32 वर्ष अथवा 34 वर्ष की आयु में हो जाता है और क्रमशः उसके बाद ही अपने जीवन में सुख की तरफ अग्रसर होते हैं और निरंतर गतिमान होकर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस लग्न की कुंडली में चंद्र धन भाव में होता है
और जन्म कुंडली में दूसरे भाव को तटस्थ माना जाता है, अर्थात इस लग्न में चंद्रमा भावनासार शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं और साथ में इनको कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का सही अवसर मिलता है और ये क्रमशः आगे बढ़कर जो इनकी सफलता है उसे ये प्राप्त करते हैं। आइए आगे की तरफ जानकारी साझा करते हैं। इस लग्न के जातक का स्वामी बुध होता है और साथ में शुक्र ग्रह भाव में होने से अति शुभ माने जाते हैं। इस लग्न में शनि नवमेश होकर अति शुभ माने जाते हैं। इस लग्न के जातक की प्रतिभा दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इस लग्न के आसपास के जातक के आसपास के रहने वाले लोग बहुत प्रभावित होते हैं इनसे। इनके साथ में इस लग्न के जातक अपने बिजनेस पार्टनर के को हर समय प्रभावित करते हैं और कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचाने का, उनको आर्थिक मदद करने का इनका प्रयास होता है और कहीं ना कहीं उसमें ये सफल भी रहते हैं। इस लग्न के जातक में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपने समाज में, अपने घर में और अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी इनका कार्य क्षेत्र है वो बिजनेस हो सकता है, बहुमुखी हो सकता है क्योंकि बुध क्षेत्र और मिथुन लग्न है, ये हर जगह बहुत पैनी नज़र के साथ रहते हैं, अपने घर परिवार का बहुत केयर करते हैं। समाज में किसी तरह की घटना, दुर्घटना या अनहोनी होने पर या किसी तरह की आपत्ति विपत्ति होने पर ये बहुत सजग रूप से मदद करते हैं, आगे बढ़कर आते हैं। ये अपने कार्य क्षेत्र में या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत विनम्र स्वभाव रखते हैं और ईमानदारी से एकदम पारदर्शिता के साथ उनका साथ देते हैं, मदद करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अच्छा तालमेल बिठाते हैं। अपने भी आगे बढ़ते हैं, साथ में उनका भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइए आगे जानते हैं। इस लग्न के जातक अपने घर परिवार का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं और ये लोग अपने परिवार का काफ़ी मजबूती से केयर करते देखे गए हैं। साथ में ये लोग अपने परिवार के प्रति स्टैंड लेने वाले होते हैं। किसी प्रकार या किसी तरह की ज़रूरत पड़ने पर ये एग्रेशन भी दिखाते हैं। बुध ग्रह को सभी ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, इसलिए बुध का प्रभाव ऊर्जावान होने से इस जातक की प्रबलता को दर्शाता है। इसलिए बुध का प्रभाव इस नक्षत्र को सदा सम भाव में भी देखा गया है और इस ग्रह के जातक सदा अपने आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं और साथ में ऊर्जावान भी होते हैं और अपने इर्द गिर्द में रहने वाले लोग को भी ये कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत देने का काम करते हैं और उन्हें भी प्रेरित करते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ें। इनकी शारीरिक बनावट पर आइए ध्यान देते हैं। इस लग्न में जन्म लेने वाले जातक पैदाइशी मजबूत होते हैं। इनके लंबे हाथ और पैर इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं और इनका आंखें चमकदार और टिमटिमाती नज़र आती है। इनके आँख बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये बहुत पैनी नज़र से किसी भी व्यक्ति के अंतरात्मा में गहराई में उतर कर ये भांप सकते हैं कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो कितने दिनों तक के लिए रिश्ता नाता जोड़ने आया है या कितने दिनों तक के लिए ये व्यक्ति
सहकर्मी के तौर पे मेरे साथ काम कर सकता है। ये बुध के जातक, मिथुन लग्न के जातक ये बखूबी जानते हैं और कहीं ना कहीं हर एक बारीक पैनी चीज़ को ये पकड़ने में कामयाब होते हैं। इस लग्न के जातक बहुत ही चालाक और होशियार होते हैं। इन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल के काम करना, उसके गहराई तक चल जाना आता है। इस लग्न के जातक अपने आसपास के लोगों की मानसिकता को भी सही तरीके से पढ़ लेते हैं। साथ में ये लोग बहुत बारीक से किसी इंसान को समझने में भी सक्षम होते हैं। और आइए मिथुन लग्न के जातक के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी साझा करते हैं। इस लग्न के जातक का स्वास्थ्य बिगड़ता ठीक होता रहता है। ऐसा देखा गया है कि इस लग्न के जातक को सर्दी, जुखाम, दम फूलना, साथ में आवाज़ से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जातक को चाहिए कि ठंडा जो भोजन है वो इनके लिए काफ़ी ख़राब होता है। दही, फ्रिज का पानी, इससे बचें और सेहत का अपने ध्यान रखें। आइए इनके शुभ ग्रह के बारे में जानकारी साझा करते हैं। इस लग्न के जातक को चाहिए कि अपना बुध ग्रह का ध्यान ज़्यादा रखें। साथ में शुक्र और शनि का भी विस्तार से ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र और शनि मिथुन लग्न के जातक के लिए अनुकूल ग्रह माना जाता है। और कहीं ना कहीं शुक्र और शनि से मिथुन लग्न के जातक को लाभ ही मिलता रहता है और ये इनके लिए काफ़ी शुभ और अच्छा भी माना गया है। और इससे इनके जीवन में हमेशा लाभ मिलता है और ये प्रभाव इनके ऊपर बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, ताकि इनके जीवन पर गहराई से काम करें और ये इनको लाभ दे सकें। आइए अब इनके मिथुन लग्न के जातक के उपाय के बारे में जानकारी साझा करें कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न के जातक को चाहिए कि अपने जीवन में हरा कलर का उपयोग ज़्यादा करें, ताकि इनके जीवन में लगातार बढ़ोतरी बनी रहे और हरा कलर से इनको अपने जीवन में भरपूर लाभ भी मिलता है। मिथुन लग्न के जातक अगर प्रत्येक बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो उनके जीवन में काफ़ी सही विकास की गति देखी जाएगी और इससे इनका विकास बहुत गति से होता है। खासकर इनके कार्य क्षेत्र में जहां इन पर मनोबल बढ़ाने का काम करती है विष्णु सहस्त्रनाम, इनको अनेक लाभ होता है इसके नियमित पाठ से और काफ़ी खुशी जीवन उसके बाद इनका बीतना चालू हो जाता है, बढ़ोतरी आना चालू हो जाता है। इस लग्न के जातक का जीवन रत्न नीलम है। अगर इस लग्न के जातक अपने जीवन में नीलम रत्न को धारण करें तो इन्हें काफ़ी फायदा होगा और इनके हर पहलू पर इस रत्न का प्रभाव पड़ता है। साथ में इन्हें अपने हर पहलू पर आगे बढ़ने का सही और सटीक उपचार भी इस रत्न से इन्हें मिलता रहेगा। और इस लग्न के जातक को चाहिए कि बुध प्रधान होने के कारण गणेश भगवान का नियमित ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनका सेवा करें, ताकि वो आपके जीवन में जो कभी भी उथल पुथल हो उससे आपको पार मिले माता की कृपा से और भगवान गणेश की कृपा से, और सुखी जीवन आपको बिताने का अवसर मिले। इसलिए आप लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। तो मित्रों, ये था मिथुन लग्न के जातक का छोटा सा परिचय। और
इसके बारे में हमारा आप जानकारी साझा किए। तो दोस्तों, हम लोग जीवन में आगे बढ़ते रहें, विकास की गति हमको, आपको, हमारे समाज को मिलती रहे। और आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सबों से अगले राशि के विषय में जानकारी साझा करने के लिए फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।